पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। दिनकर का नायक रश्मि रथी में कहता है। हालांकि उस नायक से दिनकर बड़ी मनगढ़ंत बातें भी कहलवाते हैं जो कि महाभारतकार महर्षि वेदव्यास ने नहीं कही। उदाहरण के लिए रंगभूमि में कर्ण की जाति किसी ने नहीं पूछी थी। कुल अवश्य पूछा था क्योंकि वह प्रतियोगिता ही कुरुवंशियों के लिए थी। लेकिन जाति का कड़वा सच हमारे मानस में कुछ इस तरह से मिला हुआ है जैसे हवा में ऑक्सीजन मिली होती है। चीफ जस्टिस गवई पर जूते फेंकने की घटना के बाद भारतीय समाज में त्वरित प्रतिक्रिया हुई और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर जूते फेंकने वाले मनुष्य की जाति खोजने लगे। किसी ने अभिमान में खोजा तो किसी ने सवर्ण बनाम दलित के विचार से खोजा, पर खोजा बहुसंख्य लोगों ने। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश किशोर। क्या कोई मेरी जात बता सकता? हो सकता है मैं भी दलित हूँ। यह जाति की खोज हमारे जीवन का परम सत्य है। आश्चर्य है कि हम आधुनिकता की सड़क पर सरपट दौड़ रहे हैं, तकनीक के अश्वों को हाँक रहे, लेकिन जाति की खोज हमने जारी रखी। कोई यूपीएससी की परीक्षा में प्रथम आया तो उसकी जाति की खोज शुरू हुई। कोई मेडिकल टॉपर बना तो लोगों ने उसकी जाति खोजी। शतरंज के खेल में प्राज्ञानंद और डी गुकेश की जातियां भी खूब खोजी गईं। अटकलबाजियों का आकाश जाति के चमकते सितारों से पट गया। सभी खुश हुए, सब ने अपनी मूंछों पर ताव दी। हर प्रतिस्पर्धा का विजेता, हर टॉपर, हर योद्धा खिलाड़ी अपने बुद्धि, विवेक, तप, त्याग, श्रम और शौर्य के लिए कम इन जातिवादियों के लिए जाति से अधिक याद रखा जाता है। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को पीटने वाले तिलक वर्मा की जाति भी खूब खोजी गई। किसी के लिए वह कायस्थ थे, किसी के लिए क्षत्रिय और किसी के लिए कुछ और। तिलक वर्मा एक चैंपियन खिलाड़ी थे, लेकिन उनके चैंपियन होने से कहीं महत्वपूर्ण बात थी उनकी जाति। हैरान करने वाली बात यह है कि जातिगत पहचान की यह प्रवृत्ति भारतीय समाज में एक सातत्य में देखी जा सकती है, बल्कि आधुनिकता के साथ वह बढ़ रही। अपनी अपनी जाति के नायकों का गुणगान करने वाला यह देश अपनी जाति के नायक के लिए देश को पीछे कर सकता है। देश नेपथ्य में चला जाता है, जाति आगे आ जाती है। जात्याभिमान बुरी बात नहीं, किंतु उसके लिए ऐसा पागलपन भी ठीक नहीं, क्योंकि तब वह मानसिक रोगी हो जाता है। रावण को भारतीय समाज ब्राह्मण कहता है। वाल्मीकि रामायण में रावण खुद को क्षत्रिय और योद्धा कहता है। आप इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन यह एक सत्य है कि प्राचीन भारत का समाज इस मामले में कहीं अधिक लचीला और मुक्त था। उसने कर्म के आधार पर वर्ण बनाया था। आज भारतीय समाज को अगर अपनी सभ्यता संस्कृति की रक्षा करनी है तो जात्याभिमान के साथ राष्ट्राभिमान भी करना होगा और राष्ट्र के लिए जाति की जकड़बंदी का त्याग करना होगा, क्योंकि हर अच्छी बुरी घटना और सफलता असफलता के बाद जाति की खोज जातिगत विद्वेष और अंततः संघर्ष की ओर ले जा सकती है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है कि 21वीं सदी में सबसे तेज गति से बढ़ रहा देश, जो वैश्विक पटल पर अपनी खोई हुई आभा को पुनः प्राप्त कर रहा, वह जातिगत क्षुद्रता भी कर रहा। हमें इस विद्वेष से बाहर निकलना होगा। रविंद्रनाथ का अमर गान ध्यान में आता है। जहां चित्त भय शून्य, जहां सिर उन्नत, ज्ञान मुक्त प्राचीर गृहों के अक्षत, वसुधा का जहां न करके खंड विभाजन, दिन रात बनाते छोटे छोटे आंगन, प्रति हृदय उत्स से वाक्य उच्छ्वसित होते हो, जहां जहां के अजस्र कर्म के सोते, अव्याहत दिशा दिशा देश देश बहते, चरितार्थ सहस्रों विध होते रहते, धारा पथ को न विचारों के ग्रस लेती हो, जहां तुच्छ आचारों की मरु रेती, शतधान जहां पुरुषार्थ, जहां पर सतत सब कर्म भाव आनंद तुम्हारे अनुगत। हे पिता उसी स्वर्गलोक में करो जागृत, निज कर निर्दय ठोकर देकर यह भारत।